Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to my another videos. Today my topics: Who is mastermind of बहराइच? कौन है मास्टरमाइंड बहराइच का? इस चीज़ को समझने के लिए, इस टॉपिक को समझने के लिए इस पूरी वीडियोस को देखना और सुनना होगा। उसके बाद बताएंगे क्या हुआ बहराइच में। पहले इस वीडियोस को सुनिए। कुछ आदमी गद्दारी कही गए ने पूरा महाराष्ट्र खत्म हो जाता इस वाले टाइम दी ना 2 घंटा का। दैनिक भास्कर के हिडन कैमरे पर यह कबूलनामा बहराइच हिंसा में शामिल 2 उपद्रवियों का है। क्या ये हिंसा पहले से प्लान थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर ने इन्वेस्टिगेशन की, जिसमें 3 किरदार सामने आए। पहला उपद्रवी, दूसरा पुलिस अफसर और तीसरा वो थाना प्रभारी जिस पर कार्रवाई हुई। हिंसा से जुड़े उपद्रवियों ने कहा पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर वो गद्दारी नहीं करते तो पूरा महाराजगंज जला देते। लोग जनता पूरी पागल हो गई कि अब एक बार मुसलमानों को गिरा देना है। क्या समझो, ये एजेंसी जल गई, गाड़ियां जल गई, तो दुकानें जल गई। तो कई बंदे थे, अब कोई हम जरूरी थोड़ी ना हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ गया है वही फूक देगा। तो सारे पुलिस वाले हट भी गए, सारे हरदी थाने के थे जो हमारे क्षेत्र के, ये वहाँ मौजूद थे। अच्छा, मूर्ति में ठीक। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं, दूसरे आएंगे। इन्वेस्टिगेशन का दूसरा किरदार हरदी थाने में पूर्व में तैनात रहा एक पुलिसकर्मी है, जिसने कहा यहाँ विधायक का रुतबा इतना है कि बिना उसकी इजाजत के पत्ता भी नहीं मिलता। पूरा वीडियो आपने सुना। बहराइच का जिस तरह मामला पेश आया, सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट की फेलियर, एजेंसीज की फेलियर और फिर मास्टरमाइंड का कनेक्शन पुलिस डिपार्टमेंट एंड एमएलए से। तो अगर ये मिले नहीं होते, अगर ये अपने ड्यूटीज को कंपलसरी निभाते, तो ये जुलूस कभी नाकाम नहीं होता। यकीनन ये जुलूस, ये रैलीज एक धार्मिक, एक रिलीजन थी। यकीनन इस रैली को कामयाब और सक्सेस बनाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी सिक्योरिटीज को स्ट्रेंथ करना चाहिए। ताकि ये रैलीज सक्सेस और कामयाब हो जाए, अपने डेस्टिनेशन पर चले जाए। मगर क्यों फेलियर साबित हुई? क्यों एक रैली की वजह से पूरे बहराइच आज एक आग के शोलों में बदल गई। अगर ये रैली कामयाब हो जाते, सक्सेस हो जाते, ना तो किसी साइड के भी लोग इनकाउंटर होते, ना ये तमाम चीज़ें फसादात होते, ना ही सरकार और वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की यूपी गवर्नमेंट एक्शन में आती और फिर एक सेलेक्टेड कम्युनिटी के घरों को बुलडोज कर देती। ये सारी चीज़ें नहीं होती अगर ये रैली सक्सेस और कामयाब हो जाते, अपने डेस्टिनेशन की तरफ चले जाते। मगर नहीं, हकीकत में मगर बात कुछ और है। ये सब एक प्लानिंग के तहत पूरा फसादात को अंजाम दिए। बिल्कुल प्लानिंग था, एक सेलेक्टेड प्लानिंग के तहत ये तमाम चीज़ें हुई। वो लोग ही नहीं चाहते थे कि अपने रैलीज को, जुलूस को अपने मंजिल की तरफ चले जाए बिना किसी तशद्दुद का सामना करते हुए। मगर नहीं, क्या ज़रूरत थी? फर्स्ट बात, इन लोगों का प्लानिंग ये था कि जुलूस के अंदर, रैली के अंदर मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोलना, उनके खिलाफ कुछ ऐसा करना, उनके अंदर उंगली करना
ताकि मुसलमान बर्दाश्त से बाहर आ जाए, बेकाबू हो जाए, अनकंट्रोल हो जाए। उसके बाद फिर मुसलमान कुछ ऐसे कुछ गलत कदम उठाए जिनसे सरकार को और तमाम रईस के लोगों को मौका मिल जाए। वो चाहते थे, तभी तो ये सारी प्लानिंग थी। अपने वीडियो में सुना ना, तभी तो उस रैली में से एक लड़का निकलकर किसी के घर में घुस जाते हैं, छत पे चढ़कर उस हरी झंडे को गिरा देते हैं और फिर गिराने के बाद अपने झंडे वहाँ लहरा देते हैं। क्या ज़रूरी थी ये काम? यकीनन ये एक धार्मिक जुलूस था। पुरअमन तरीके से इस जुलूस को कामयाब बना सकते थे, मगर नहीं। जब प्लानिंग था तो भाई कुछ ना कुछ तो ऐसे घटना होनी चाहिए ना, ताकि मौका मिल जाए इनको और हुकूमत को। ये तमाम चीज़ें हुई। और कहते क्या थे वीडियो में कि वो तो पुलिस वाले ने उनके साथ वफा नहीं किया, गद्दारी कर गए, नहीं तो पूरा बहराइच जल जाता, जला देते। सोचिए क्या नज़रिया है, क्या माइंड सेट और क्या प्लानिंग है। उसके बाद यूपी की गवर्नमेंट एक्शन में आकर जिसने इनकाउंटर किया, बिल्कुल गलत था। मगर गलत वो भी था कि वो दूसरे के घर पे चढ़ा क्यों और झंडा लहराया क्यों। चढ़ा कोई बात नहीं, झंडा क्यों लहराया उसकी झंडा को गिरा कर, ये भी तो गलत था। मगर इसने इनकाउंटर किया, अब सुनने में आ रहा है कि उसका भी इनकाउंटर कर दिया गया। तो बहरहाल, मगर इस चीज़ को निशाना बनाकर मुसलमान कम्युनिटीज़ की घरों को बुलडोज करना, तोड़ना, पूरे एरियाज़ में कर्फ्यू लगाना, पूरे एरियाज़ के घरों को बुलडोज कर देना, घरों से बेघर कर देना, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर है। भाई अगर इस तरह का आप एक्शन लेंगे और ख़ुद आप कोर्ट और जज बनकर जस्टिस करने लगेंगे तो फिर कोर्ट क्या करेगी? बहरहाल, आप इन तमाम मुद्दों पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आपकी ओपिनियन क्या है? अपनी ओपिनियन को ज़रूर और कंपलसरी कमेंट में शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।